डियर स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आज आपको क्लास 12th की अध्याय 3 का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। अध्याय 3 जो है वो आव्यूह है, जिसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। तो आव्यूह को हम बता दें कि आव्यूह जो है हमारा बड़े कोष्ठक के अंतर्गत लिखा जाता है और स्मॉल कोष्ठक में भी हम इसे लिख सकते हैं। ज़्यादातर जो है कि बड़े कोष्ठक के अंदर ही लिखा मिलेगा और इसमें पंक्तियाँ और स्तंभ दोनों चीज़ें आप लोगों को लिखे हुए मिलेंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता दें कि किस प्रकार आप लोगों को आव्यूह मिलेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये हमारे क्या है, एक आव्यूह लिखा हुआ है। अब ये आव्यूह है कैसा? तो इसमें देखो पंक्तियाँ कितनी हैं, 1 2 3, तो 3 पंक्तियाँ हैं, 3, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 स्तंभ। तो ये आव्यूह हमारा कैसा है, 3 गुणित 2 का है। ठीक है। अब कहते हैं कि एम एन के फॉर्म में लिखा रहता है, जिसमें एम क्या होती हैं, हमारी पंक्तियाँ होती हैं, और एन जो है वो हमारे स्तंभ होते हैं। एम पंक्तियाँ और एन स्तंभ होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम और बताते हैं आपको। जैसे राइट है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड, ये आव्यूह है। तो एक आव्यूह कैसा है हमारा, इसमें 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही रो, यानी कि 3 गुणित 3 का आव्यूह है। बस इतना ही ये होता है। अब इसके हम आपको प्रकार बताते हैं। आव्यूह के प्रकार कौन कौन से आव्यूह? सबसे पहले कहने के लिए क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह होता है। ऐसे आव्यूह हम आपको बता दें, ऐसे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, यानी कि पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर है 3 गुणित 2, जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या है, हमारी ज़्यादा है और स्तंभों की संख्या कम। ऐसे आव्यूह जिनमें लिखते हैं हम, ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम तथा स्तंभों की संख्या ज़्यादा है, उन्हें क्या कहते हैं, हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देख लो, 1 2 3 4 5 6 ये हमने लिखा है। तो ये किस क्रम का आव्यूह है? इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं, 2 पंक्तियाँ हैं, और स्तंभ कितने हैं, 3। तो देखो ये क्षैतिज आव्यूह हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों को उससे कभी कभी पूछ सकता है ये किस प्रकार का आव्यूह है, तो आव्यूह लिख सकते हैं। तो जिसमें ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम है और स्तंभों की संख्या ज़्यादा है, ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अब इसी प्रकार आया ऊर्ध्वाधर आव्यूह। कौन सा आव्यूह? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है? ऐसे आव्यूह, जस्ट इसके अपोजिट होता है जिस क्षैतिज आव्यूह से। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो। क्या होगा? पंक्तियों की संख्या ज़्यादा। लिख देते हैं, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा तथा स्तंभों की संख्या कम। स्तंभों की संख्या कम होती है, ऐसे आव्यूह को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि क्या है हमारा, ये कैसा आव्यूह है, 3 गुणित 2 का आव्यूह है। तो ये कैसा होगा हमारा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसी के बाद सेम आता है हमारा वर्ग आव्यूह। क्या होगा? वर्ग आव्यूह।
वर्ग आव्यूह क्या होता है? ऐसे आव्यूह जिनकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों हमारी कैसी हो? बराबर हो। 1 2 3 4। देखो कैसा है, 2 × 2 का है कि नहीं? 2 × 2 का वर्ग आव्यूह है। तो जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, ऐसे आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। यहाँ पर देखो कितना है, 3 × 3 का बन रहा है कि नहीं बन रहा? क्योंकि 3 ही पंक्तियां हैं और 3 ही इसमें कॉलम हैं, तो ये 3 × 3 का हमारा आव्यूह हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है? जिसमें केवल एक स्तंभ हो, 1 2 3, ये होता है हमारा स्तंभ आव्यूह। तो इसे कैसे हम कह सकते हैं? 3 × 1 का, जिसमें एक ही केवल स्तंभ हो, पंक्तियां चाहे जितनी हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह, जिसमें पंक्ति केवल एक हो, केवल एक पंक्ति हो, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक, तो आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। अब इसी प्रकार हम आप लोगों को 1 2 इसका क्वेश्चन बता देते हैं। अगर एक्सरसाइज स्टार्टिंग से चलते हैं, 3A दिया गया है हमें a बराबर 1 -4 2 5 -3 0। एक ये हमें आव्यूह दिया गया है 2 × 3 का। ठीक है, 2 × 3 का एक हमें आव्यूह दिया गया है। इसमें फर्स्ट पूछा गया है ए में कितने स्तंभ हैं। तो ए में कितने स्तंभ हैं? तो स्तंभ देखो कितने हैं हमारे, 3 है कि नहीं है? हैं स्तंभ, 1 2 3। सेकंड, ए में कितनी पंक्तियां हैं? कितनी पंक्तियां हैं? तो पंक्तियां कितनी हैं? 2, 1 और 2 पंक्तियां हैं। अब तीसरा दिया गया है ए का क्रम लिखिए। ए का क्रम लिखिए। तो क्रम कैसा है हमारा? 2 × 3 का है। ए में कितने अवयव हैं? ए में कितने अवयव हैं? तो अवयव देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 अवयव है। या इस प्रकार निकाल सकते हैं, 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो 6 अवयव है कि नहीं? अब क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं, और सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं। टाइम दिया गया है एक आव्यूह AIJ जो कि 2 × 2 का है, और जबकि दिया गया है AIJ बराबर I + J, ये दिया गया है। तो एक आव्यूह की हमें रचना करनी है जहाँ पर AIJ I + J दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं कि स्तंभ और कॉलम, जो कि हमारा बन है, क्योंकि 2 × 2 का है जिसमें 4 अवयव हैं। तो 4 अवयव निकालने के लिए हम पहला अवयव निकालते हैं, तो वो निकलेगा बन, जहाँ पर बन आई है और यहाँ पर जे भी बन है, और हमें दिया क्या गया है I + J। तो किस प्रकार निकालें? आई की जगह पे बन रख देंगे, जे की जगह पे बन रख देंगे, बन और बन 2। इसी प्रकार बन 2 निकालेंगे, यानी कि पंक्ति हमारी 1 है और कॉलम 2 है। तो क्या होगा? आई का मान 1 2 1 2 3। 2 1 निकालेंगे तो क्या होगा? आई की जगह पे 2 1 यानी कि 3। 2 2 निकालेंगे, 2 + 2 यानी कि 3। अब हम क्या करते हैं? कोई भी हमें ए का निर्माण करना है तो किस प्रकार लिखते हैं? A1 1 A1 2 A2 1 A2 2, इस प्रकार लिखते कि नहीं लिखते? अब A1 1 कितना आया था हमारा?
2 आया था, 1 2 3 आया था, 2 1 3 आया था 4। तो इस प्रकार हम इसका निर्माण करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।